Hello everyone, welcome to all of you and also welcome in Radiant Coaching Classes। ठीक है, मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आप लोगों को यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं पिछले 8 सालों से CBSE, महाराष्ट्र बोर्ड और JEE वालों को और साथ ही साथ MSCT वालों को भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले 8 सालों से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे इतना आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि महाराष्ट्र बोर्ड के एग्ज़ाम को कैसे टैकल किया जाना चाहिए, CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, JEE मेन के लिए आपको किस तरीके की प्लानिंग करनी होगी, MSCT के लिए महाराष्ट्र बोर्ड को जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो किस तरीके से पढ़ाई करो ताकि महाराष्ट्र बोर्ड के साथ साथ MSCT की भी आपकी तैयारी हो जाए। तो ये जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, इससे मैं आपको 101% एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ों का नॉलेज मैं आपको दे पाऊँगा। ठीक है, आज का हमारा होने वाला लेक्चर नंबर 13 और आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है फाउंडेशन का। नेक्स्ट वीडियो क्लास से हम लोग क्लास 11 का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करने वाले। ठीक है, ओके। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाला है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है काफ़ी बड़ा लेक्चर नहीं है, बहुत छोटा लेक्चर है, बहुत मतलब स्पेसिफाइड लेक्चर रहने वाला है। ज़्यादा कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा नहीं या ज़्यादा कुछ हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले, बट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना, नाम सुनने के बाद आपको पता होगा अरे ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है ना, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड सो ऑन, ऐसे काफ़ी सारे। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का जो बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली है आज के टॉपिक में। तो सबसे पहला है रहेगा हमारा, फर्स्ट रहेगा क्यूबॉइड। फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड। क्या सब लोगों को डायग्राम पता है? क्या सब लोगों को डायग्राम पता है? ठीक है ना, क्यूबॉइड की डायग्राम कैसा बनता है क्यूबॉइड, चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ क्यूबॉइड। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है क्यूबॉइड। आपने कभी देखा होगा कि हमारे घर में जब मार्केट से हम लोग फ्रिज वगैरह लेके आते हैं, फ्रिज हो गया या फिर कूलर हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, उनका अगर आप बॉक्स देखोगे, जैसे फ्रिज को जिसमें लाया जाता है उस बॉक्स को अगर आप देखते हो तो वो बॉक्स है क्यूबॉइड। ठीक है, कूलर वगैरह जिस बॉक्स के अंदर लाया जाता है वो होता है क्यूबॉइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्यूबॉइड दिखाई दे। अच्छा, टीवी का क्या होता है ना, टीवी जो शेप में आता है वो क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं। ठीक है ना, क्यूब को भी बहुत जल्दी से अपन डिस्कस करने वाले, पहले क्यूबॉइड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या ये डायग्राम आपको क्लियर हो रही है? एक बार फिर से अच्छे से बना देता क्यूबॉइड की डायग्राम। ऐसा एक रेक्टेंगल बनाएगा, पहले सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है कुछ इस तरीके से, और एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनाना। ठीक है, जब इनको ज्वाइन कर लो तो जो डायग्राम आपके सामने दिखाई देगी वो डायग्राम क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, तो ये हो गया, इससे हम लोग कहते हैं लेंथ। ये क्या हो गया आपकी लेंथ, क्यूबॉइड की लेंथ हो गई। ये जो है ये, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम लोग कहते हैं ब्रेथ। इसे क्या बोलते हैं, ब्रेथ या विड्थ भी बोल सकते हो। ये क्या, ये हो गई आपकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या हो गई, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड या विड्थ ऑफ क्यूबॉइड। और ये क्या हो गई, हाइट। ये क्या हो गई, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आ गया? तो इसको टोटल फेसेस कितने हैं, इस क्यूबॉइड को टोटल फेस कितने हैं, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम के अंदर। देखो, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस, इसी के पीछे में ये दूसरा फेस, ठीक है, ये सेकंड फेस हो गया। अच्छा, ये थर्ड फेस ऊपर में, उसी के नीचे में ये फोर्थ फेज है। अच्छा, ये फिफ्थ है
और ये है 6। तो टोटल फेज कितने होते हैं? 6 फेजेस होते हैं। क्यूबॉइड को टोटल फेज कितने होते हैं? 6 फेज होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का डिस्कशन है क्यूबॉइड का, और ये होगी क्यूबॉइड की डायग्राम। तो इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। वॉल्यूम, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है ना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लैटरल सरफेस, लैटरल सरफेस, अच्छा सबसे पहले तो लैटरल सरफेस कौन सी होती है? तो ये ऊपर के दो जो फेस होते हैं ना, ये एक फेस और ये फेस को छोड़ के जो बाकी के होते हैं उसको हम लोग कहते हैं लैटरल सरफेस। ऊपर और बॉटम, देखो ऊपर और बॉटम का मतलब आप ऐसा समझो कि रूम का जो छत है और रूम की जो ग्राउंड फ्लोर है इसको छोड़ के, मतलब चारों दीवारें, ठीक है ना, इन चारों दीवारों को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस। समझ में आ रहा है? चारों दीवारें कौन सी? देखो ये पहली वॉल, ये सेकेंड वॉल, ये थर्ड वॉल, और इस साइड में एक है, ठीक है ना। ये जो सेकेंड है ये तो इधर की होगी, ठीक है ना। ये सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और एक बाहर निकली हुई है, देखो ये वाली एक, तो ऐसे फोर्थ, चारों वॉल्स। तो इनका जो एरिया होता है इसको हम लोग कहते हैं लैटरल सरफेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस। तो चलो देखते हैं लैटरल सरफेस का एरिया क्या होगा। तो हमें क्या सोचना है? इन चारों सरफेस का एरिया निकालना है। तो ऊपर और नीचे का एरिया तो नहीं निकालेंगे, तो पहले मैं ये एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये एरिया आपको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखेगा। कौन सा फॉर्म में दिखेगा? रेक्टेंगल, जिसकी ब्रेथ क्या है? h है, और हाइट है h। तो इस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? b इंटू एच। और इसी के अपोजिट में एक सरफेस ये भी होगा जो सेम इसका रहेगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 2bh। मतलब ये सरफेस भी आ गया और ये सरफेस भी आ गया, ठीक है। अब आते हैं ये इस सरफेस पे, ठीक है। इस सरफेस की जो लेंथ है वो क्या है? l है। लेंथ है वो क्या है? l है। और हाइट क्या है? h है। तो इस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा? ये वाले सरफेस का एरिया क्या होगा? l इंटू एच। और एग्जैक्टली इतना ही सरफेस आगे में है ये वाला, 2 टाइम्स l इंटू एच, और दोनों एरिया को क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? लैटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। क्या आ जाएगा? लैटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। 2 अगर कॉमन भी निकालें तो b इंटू एच प्लस l इंटू एच, और आप चाहो तो h भी कॉमन निकाल सकते हो, तो b प्लस l, ठीक है। सो देखो क्यूबॉइड वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लैटरल सरफेस 2h इंटू बी प्लस एल। आप फॉर्मूला याद करने से अच्छा उसका कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है। और फिर आते टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब अब सारे आ जाएंगे। टोटल सरफेस का एरिया मतलब सारे, ये चारों तो आएंगे, ये और इसके आगे का, ये चारों तो आने वाले हैं। अब ऊपर के भी 2 आ जाएंगे। तो इसी के अंदर मतलब 2bh प्लस 2lh के अंदर ही हम लोग अब ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ l है, और ब्रेथ कितनी है? b है। तो इस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। इस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, इतना ही एरिया नीचे भी आने वाला है ये, तो इसका भी एरिया क्या रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 2 अगर कॉमन निकालो तो b इंटू एच प्लस l इंटू एच प्लस l इंटू बी। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। क्यूबॉइड, उसका वॉल्यूम, उसका लैटरल सरफेस और उसका टोटल सरफेस ऑफ एरिया, ठीक है। ये आपने मेरे ख्याल से 8 में भी पढ़ा होगा, आपने 9th में भी इसको डिस्कस किया होगा, आपने 10th में भी इसको डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूलेज, ठीक है ना। 2-3 ऐसे चैप्टर है क्लास 11 क्लास 12 में जिसमें आपको ज़रूरत गिरती है क्यूबॉइड के वॉल्यूम की, क्यूबॉइड के टोटल सरफेस की, क्यूबॉइड के लैटरल सरफेस की ज़रूरत गिरती है। इसलिए हम लोग ये टॉपिक को क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आपको क्यूबॉइड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, ठीक है। सो अभी आपने देखा कि क्यूबॉइड क्या होता है, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, उसके
टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, उसके लैटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला। अब सेकंड डायग्राम आते हैं। सेकंड डायग्राम है हमारे क्यूब, सेकंड डायग्राम है क्यूब, ठीक है ना। क्यूब, क्यूब कैसे दिखाई देता है, जैसे एक स्क्वायर बना लिया, ये एक स्क्वायर बना लिया और ये एक दूसरा स्क्वायर बनाया, ठीक है ना। तो इसको जब अपन ज्वाइन करेंगे वो होता है क्यूब, ठीक है। मतलब जैसे अभी का तो नहीं पता, अभी जो टीवी के जो बॉक्स होते हैं, अभी तो फिलहाल फ्लैट टीवी आती है, बट पहले जो टीवी आती थी जो मॉनिटर वगैरह होता था उसमें, तो उसका जो बॉक्स होता था वो एग्जैक्टली क्यूब के जैसा होता था। या फिर अभी वोवन वगैरह आते हैं, वोवन में जब हम वोवन मार्केट से खरीद के लाते थे, जो उसका बॉक्स होता है वो भी क्यूब के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क है। क्यूब के 6 के 6 फेसेस स्क्वायर होते हैं। देखो ये पहला फेस, इसी के पीछे दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, इसी के साइड में ये चौथा फेस, एक ऊपर में है और एक नीचे में है। तो ऐसे कितने फेज है, 6 फेजेस है। और स्क्वायर होने की वजह से ये क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये क्या है, स्क्वायर। इसके 6 के 6 फेसेस कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो स्क्वायर होने की वजह से सभी की जो लेंथ, जो ब्रेथ और जो हाइट है वो सेम होती है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसे होती है, सेम होती है। तीनों साइड्स उसके कैसे रहेंगे, सेम होगी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू ए इंटू ए, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो A इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। A इंटू ए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यूब का, A क्यूब। A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A रिप्रेजेंट कर रहा है साइड ऑफ अ क्यूब। A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड ऑफ अ क्यूब। अब आते हैं लैटरल सरफेस पे। अगेन लैटरल सरफेस में ऊपर और नीचे का एरिया नहीं आएगा, ऊपर और नीचे का नहीं एरिया नहीं आएगा। तो कितने एरिया आएंगे, फिर 4 एरिया आएंगे। एक ये एक एरिया और ये एक एरिया, एक पीछे का एरिया, एक आगे का एरिया। अच्छा, इसमें चारों एरिया कैसे होने वाले, सेम होने वाले। तो इस एरिया, ये जो है ये फेस, ये कौन से फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, स्क्वायर के। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ऐसे कितने फेस है, 1 2, एक पीछे वाला 3 और एक आगे वाला 4। तो ऐसे 4 फेस है। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूब का, 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितने ऐसे स्क्वायर आने वाले हैं, कितने फेस आने वाले हैं, 6 फेस आने वाले हैं। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। बात क्लियर हो गई। तो सेकंड हम डिस्कस करें क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब, ए मतलब साइड, लैटरल सरफेस 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ओके, तो बहुत सिंपल है, मतलब आप लोगों ने इसको बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, पर सिर्फ एक कि हाँ, आप जो बच्चे आने वाले हैं या बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं, बस हम उनको ये भी नॉलेज देना चाहते हैं जो उनको ऑलरेडी पहले से पता है, ताकि मुझे आगे जाके ऐसा ना लगे अरे यार मैंने तो बच्चों को ये वाला टॉपिक मेरे फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। भले ही मुझे पता है कि ये आपको आता है करके, बट एक बार मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए वो आपको एक बार बता दूं, ठीक है। शायद इसमें उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा जिनको ये बातें नहीं पता। आपको पता है, बहुत बढ़िया, उसके वो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता है तो, बट फ़ायदा उन लोगों का हो जाएगा जिनको नहीं पता है। ओके, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड डायग्राम के ऊपर, और थर्ड डायग्राम क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। ओके, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता कैसे दिखाई देता है उसको देख लो अच्छे से। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। सो राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका जो बेस पार्ट है, जिसका जो बेस है वो सर्कल के फॉर्म में होता है, जिसका जो बेस होता है वो, और जो टॉप होता है वो भी क्या होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रही है किसकी डायग्राम है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की, ठीक है ना। ये मान लो सेंटर हो गया, ये सर्कल है तो इसका सेंटर हो गया, तो ये हो जाएगी रेडियस r, यहाँ से आता क्या होगी रेडियस r, ये हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक है ना।
तो जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? देखो, जो बेस है, ये बेस कौन से फॉर्म में है? बेस जो है वो कौन से फॉर्म में? सर्कल के फॉर्म में। तो बेस का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब आप ऐसा समझो कि उस सर्कल को मैंने ऊपर ऊपर लेके गया, ऊपर ऊपर, तो जब ऊपर ऊपर लेके जाऊंगा तो वो क्या कवर करेगा? कुछ स्पेस कवर करेगा। और कितनी कवर करेगा? एच से। कितनी कवर करे, कितने हाइट पे कवर करेगा? एच हाइट पे। मतलब आप समझ पा रहे हो? जैसे एक सर्कल था, ऐसा बेस में एक सर्कल था, इसको क्या किया मैंने? ऊपर मूव करते गया, जो ऊपर लेके गया तो फिर ये ऐसा और एक बना, फिर ऊपर लेके गया, फिर ऐसा कुछ बना, फिर ऊपर लेके गया, फिर ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, तो मैंने कितना ऊपर लेके गया? एच हाइट एच तक। तो ये जो तैयार होगा, ये क्या तैयार होगा? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर तैयार होगा। ठीक है, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, बेस कितना रहेगा इसका? बेस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसको कितना ऊपर लेके? एच। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। किसका फॉर्मूला? किसके वॉल्यूम का फॉर्मूला? राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं कि इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या करेंगे हम? ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे। ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे। मतलब मुझे कौन सा एरिया निकालना पता है? ये जो रहेगा ना ऐसा, अब ये एक्चुअली क्या है ना, ये 2D पार्ट है। ओके, देखो आप इसको शायद इसको देख पा रहे होगे ठीक से, बट ये फ़र्क इतना है ये इसमें कि ये देखो, ये भी राइट सर्कुलर सिलेंडर के जैसा, बट इसका जो फेस है, फेस जो है इसके, ये क्या है? रेक्टेंगल के फॉर्म में है। बट ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका जो फेस रहेगा ये किसके फॉर्म में रहेगा? सर्कुलर फॉर्म में हो जाएगा। कौन सा फॉर्म में हो जाएगा? सर्कुलर। तो अपने को लैटरल सरफेस एरिया निकालना, मतलब ये जो ऊपर का टॉप एरिया है और ये जो बॉटम का एरिया है, इसको हटा देना है, मतलब ये हटेगा। तो मुझे कौन सा एरिया निकालना? सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है ना। बात समझ में आ रही? सिर्फ इतना एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? ये क्या हो जाएगा? इसका जो राउंड पार्ट है, राउंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका? सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। और कितना ऊपर जाएगा ये? कितना ऊपर जाएगा? एच। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर एच। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर एच। और अब आते हैं फिर टोटल सरफेस एरिया पे। तो हम लोग क्या करेंगे? लैटरल सरफेस एरिया में अब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, और वो दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि मैं 2 पाई आर एच में, 2 पाई आर एच में मैं क्या ऐड कर दूंगा? 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूंगा। क्योंकि देखो, पाई आर स्क्वायर मतलब ये एक सर्कल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया में अब लैटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही, ये पूरा एरिया तो आएगा, साथ ही साथ नीचे का एरिया भी आएगा और ऊपर का एरिया भी आएगा। तो नीचे का एरिया कितना रहेगा? पाई आर स्क्वायर। ऊपर का एरिया भी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसमें से क्या क्या कॉमन निकला? 2 पाई आर कॉमन निकला, 2 पाई आर कॉमन निकला। क्या बचा? एच प्लस आर। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये हो जाएगा 2 पाई आर एच लैटरल सरफेस एरिया और पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे फोर्थ डायग्राम पे, और फोर्थ डायग्राम का नाम है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है ना, राइट सर्कुलर कोन। ये राइट सर्कुलर कोन कैसा दिखाई देता है? कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बना लो, और ऐसा बहुत से बच्चों ने ना वो बर्थडे में देखो कैप यूज़ करते हैं, याद है ना? सबको याद है, बर्थडे के अंदर कैप यूज़ करते हैं। वही एग्जैक्टली वही क्या है? आपका राइट सर्कुलर कोन है। तो ये राइट सर्कुलर कोन की यहाँ से यहाँ तक ये होती है हाइट। ये क्या होती है? हाइट। ये जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं एल, स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्लैंट हाइट। और ये हो गया सर्कुलर, इसका जो बेस है ये सर्कल के फॉर्म में होता है, तो ये होती है इसकी रेडियस। तो एच क्या है? एच है हाइट। एच क्या है? हाइट हो गई। ठीक है। एल क्या है? स्लैंट हाइट। एल क्या है? स्लैंट हाइट।
और ये जो है बेस है, बेस कौन से फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। तो क्या सबको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आपको याद करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, लैटरल सरफेस के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लैटरल सरफेस मतलब ये साइड वाला, लैटरल सरफेस मतलब साइड, तो पाई आर एल, लैटरल सरफेस पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया ये जो साइड का एरिया होगा, मतलब जो ये समझ पा रहे हो ना आप, जो साइड में एरिया जो होगा पाई आर एल प्लस जो बेस में एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर तो कॉमन निकला, तो क्या बचा? आर प्लस एल प्लस आर बच गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया प्लस ये बेस, ठीक है। तो कितना आएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बस ये फॉर्मूले मेमोराइज करना है, आप इसको अच्छे से याद कर लो। तो 2-3 ज़्यादा नहीं, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे 2-3 चैप्टर है क्लास 11-12 में जहाँ पे अपने को इसकी ज़रूरत गिरने वाली है। तो जब वो चैप्टर आते हैं ना, तब हम एक बार इसको और रिवाइज कर भी लेते हैं उस चैप्टर के टाइम पे। बट ये आपने कहीं ना कहीं 8, 9, 10th में पढ़ा होता है, इसलिए जस्ट एक रिकॉल के लिए अगर आपको पता है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डायग्राम पे। डायग्राम नंबर 5 स्पीयर। डायग्राम नंबर 5 स्पीयर। तो स्पीयर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब बात ये है ना कि जब आप इसको देखते हो, अभी जैसे आप इसको देख रहे हो तो बहुत से बच्चों को लग रहा होगा ये सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल और स्पीयर में फ़र्क क्या है? सर्कल 2D में होता है। जब आप किसी पेज के ऊपर एक ऐसा बना लोगे तो वो क्या बन जाएगा? सर्कल। बट स्पीयर क्या होता है? जिसमें स्पेस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपकी जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं चपाती, ठीक है ना। चपाती क्या होती है? एक सर्कल। और फुटबॉल क्या होता है? एक स्पीयर। फ़र्क समझ में क्या? चपाती सर्कल होती है और जो फुटबॉल है वो क्या होता है? स्पीयर होता है, ठीक है। जो 2D में होता है उसको हम लोग सर्कल कहते हैं और जो 3D में होता है वो स्पीयर होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही सिंपल है। आप सब लोगों को इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही होगा। स्पीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है सबको? क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? आर रेडियस। आर क्या हो जाएगी? रेडियस। लैटरल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर क्यूब। लैटरल सरफेस का एरिया क्या होता है? पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया ये भी पाई आर क्यूब ही होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, लैटरल सरफेस एरिया पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया भी कितना होता है? पाई आर क्यूब ही होता है। ये तो बहुत सिंपल है, ये सब ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं 6th, जो इसी से रिलेटेड है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो क्या? स्पीयर का हाफ पोर्शन, स्पीयर का हाफ पोर्शन, तो उसको वो होता है हेमिस्फीयर। स्पीयर का हाफ पोर्शन। तो फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इसका हाफ हो जाएगा। एग्जैक्टली इसका हाफ मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। लैटरल सरफेस एरिया भी एग्जैक्टली इसका हाफ, एग्जैक्टली इसका हाफ मतलब कितना? 2 पाई आर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया भी एग्जैक्टली इसका हाफ, 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें रिकॉल हो गई आप लोगों को। ओके, सो ठीक है बच्चों, अब हमारा फाउंडेशन ये टोटली क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। वैसे आज का क्लास उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं पिछले 6-7 सालों से देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे निकल के आते भी हैं। आई होप कि आप लोग जो आओगे वो बहुत ही सब टैलेंटेड और बहुत मेहनती होने वाले हैं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 6-7 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी निकल के आते हैं जिनको ये भी नॉलेज नहीं होता। साइंस ले लेते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं, बट ये भी नॉलेज नहीं होता है। बस इसी वजह से मैंने ये क्लास रखा है। आज तक मैंने कभी फाउंडेशन में, हम लोग हर साल फाउंडेशन पढ़ाते हैं, मैं भी हर साल फाउंडेशन पढ़ाता हूँ, पर आज तक मैंने कभी ये पढ़ाया नहीं। लेकिन मैंने पिछले 2-3 सालों से देखा है कि बच्चों को ये भी नहीं आता है
इस वजह से मैंने क्या किया, इस जो बेस है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको मैंने इस बार थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि आने से पहले बच्चों का ये क्या हो जाए, एक बार रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो ओके बच्चों, फाउंडेशन के जो हमारे मैथमेटिक्स की क्लास है यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जंप करेंगे क्लास 11 के सिलेबस पे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, जंप करने वाले क्लास 11 के सिलेबस में। ठीक है, अब बात आती है कि सर सिलेबस क्या है, कैसा है, क्या, ये सब कुछ आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से आपको क्या करना है, एक बुक बनानी है, एक बुक बना लो, फेयर बुक बना लो, बाकायदा उसमें चैप्टर के नाम वगैरह जो भी मैं बताऊंगा बाकायदा आपको उसको नोट्स एज अ नोट्स यूज़ करना है। ओके, समझ में आ गया? तो बच्चों अब आपको एक जो मैं बात बता रहा हूँ वो बात ध्यान से सुनो। अब आप तो या तो आप फाइनल आप डिसाइड कर लो कि हमें 11-12 साइंस लेना है कि नहीं, बस ये इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फाइनली डिसाइड ही कर लो कि 11-12 साइंस लेना है या नहीं है। अगर लेना है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 11-12 साइंस लेना है, मुझे JEE और नेट की तैयारी करनी है, तो फिर बच्चों मेहनत करने से घबराना मत। ठीक है ना, JEE और नेट में वही बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है ना, आपने शायद सुना भी होगा JEE जो है ये ओवरऑल वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक मानी जाती है। इंडिया की तो है ही है, बट वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक मानी जाती है। तो अगर वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है तो इतने आसानी से तो वो वहाँ पे सिलेक्शन होगा नहीं। ठीक है ना, कुछ भीड़ से अलग करना पड़ेगा। जो बच्चे 3 घंटे पढ़ रहे हैं आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, कि यकीन मान ये ऑब्वियस होने वाला है कि जिनकी आप लोगों के साथ टक्कर रहेगी, जो बच्चे JEE और नेट की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होने वाले हैं। मतलब वो इतनी मेहनत करने वाले, तो अपने को उस लेवल पे जाना है। ठीक है ना, उनके लेवल की पढ़ाई करनी है, 8 घंटे 10 घंटे। मतलब बात ये समझ लो कि ये अगले 2 साल आपको बस आपकी JEE नेट यही दिखाई देना चाहिए, खाते पीते सोते सारी चीज़ें यही दिमाग में। हालांकि जब आप मैथमेटिक्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, मतलब देखो कितना आपको उसमें उस डीप में जाना पड़ेगा कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि यार मुझे वो न्यूमेरिकल क्यों नहीं आ रहा है। मैंने एक ट्राई किया, मैंने दूसरी मेथड ट्राई की, मैंने सारे मेथड ट्राई कर ली, फिर भी मुझे न्यूमेरिकल नहीं आया, तो हमारी नींद उड़ जानी चाहिए। इस तरीके से अपने को मेहनत करनी। ठीक है ना, पागलपंती एक अलग चीज़ होती है ना, पागल नहीं बनना है, पागलपंती नहीं करनी है। ठीक है ना, पागल में और होशियार में हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पागल भी एक और होशियार भी एक जैसे ही दिखाई देते हैं अगर सही मायनों में देखोगे। नॉर्मल पीपल हमारे जैसे दिखाई देते हैं, बट जो टैलेंटेड होते हैं वो बहुत साइलेंट पे अपना काम करते हैं, और जो पागल लोग होते हैं वो पता ही है कि पूरे जहान को पता चल जाता है। ठीक है ना, तो बस एक काम करो कि जितनी आप में ताकत है, जितना आप में दम है, पूरा का पूरा इसमें झोंक दो। बस 2 साल आपको बस यही दिखाई देना चाहिए कि मुझे JEE करना है, मुझे नीट करना है, इंडिया के कॉलेजेस में जाना है, मुझे 12th में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, और ये सब कुछ करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। हम भी आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे, जितनी आप मेहनत करोगे उससे ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे। बट क्या होता है ना बच्चों, हम भी मेहनत तब कर पाएंगे जब हमें पता चला कि यार हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि रात के 12 बज गए कि रात के 2 बजे लगे पड़े हैं, भूख प्यास इन सब चीज़ों से अलग आगे है। ठीक है, ओके ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं।